अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उन्हें बताते चलूँ कि अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन 4 के बाद मैंने 3 के बाद इनफैक्ट 4 आप कर सकते थे, मैंने 5 और 6 को लेफ्ट करके 7 अटेम्प्ट करवाया था। तो 5 पर मुझे सिर्फ एक वर्ड बता के आगे बढ़ रहा हूँ, आप जरूर करना चाहें तो कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं। मैं आपको 5 से असल में करवा रहा हूँ, सही है। मैं 5 से करवा दूं तो यहाँ से आप कर लोगे, यहाँ से करवा दूं तो 5 से कर लोगे। अच्छा, अब मेरा एनालिसिस ये रहा है कि लोग तो यार अल्लाह माफ करे जो काम मैं दे रहा हूँ वो 5 से नहीं कर रहे, तो फिर वो ये फॉर्मेट से क्या हक करेंगे। तो मेरा अपना अब जाती ये तजर्बा और ये मेरा वो है ख्याल, मुझे लगता है कि अब मैं 5 से सवाल ज्यादा अटेम्प्ट करवाऊं खुद अपनी प्रेजेंस में, और जो पढ़ने वाले होंगे वो मेरे फॉर्मेट से खुद सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे, और जब उन्हें नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ लेंगे कि सर फॉर्मेट में ये सवाल समझ नहीं आ रहा। बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ कि ये इस वर्ड के बारे में रहनुमाई कर देता हूँ ताकि बच्चे एक काम करते हुए परेशान ना हो। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होता, इसी तरह शेयर डिस्काउंट भी ट्रांसफर नहीं होता, ये क्लोज होता है। सर कहाँ क्लोज होगा, याद करो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को कौन सी एंट्री में क्लोज किया था, कब क्लोज किया था, चलो ये बता दो। एंट्री का नंबर बोलना मुनासिब नहीं है ना, क्योंकि कभी शेयर होल्डर इक्विटी 3rd नंबर पे क्लोज होती है, कभी 4 पे, कभी 5th पे। तो हम कौन सी चीजों के साथ जो है फिक्टिशियस एसेट को क्लोज कर रहे थे, जब हम शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कर रहे थे। तब से जवाब मैंने खुद ही दे दिया बातों बातों में। तो इसका मतलब शेयर डिस्काउंट भी उसी एंट्री के साथ क्लोज होगा, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे थे इसे भी क्रेडिट करेंगे। इस सवाल में मुझे और कुछ नहीं बताना, आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें, मुश्किलात की सूरत में आप इंडिविजुअली मुझसे रब्ता करें। अच्छा सर क्वेश्चन 6 ये तो मुश्किल लग रहा है सर, देखते नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता जिंदगी में, आप बस समझते हैं चीजों को मुश्किल। क्वेश्चन 6 में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ 2 तरह के लोग मालिक हैं। कुछ लोग ऑर्डिनरी शेयर लेके बैठे हैं कंपनी के 10,000, कुछ के पास कंपनी के पास 1000 5% प्रेफरेंस शेयर हैं, ठीक है, उसके पास 1000 5% प्रेफरेंस शेयर हैं। तो मेरे बच्चों बात यह है कि इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी शेयर दिए गए हैं और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी शेयर दिए गए हैं, और देने का तरीका क्या है कि जिसके पास एक नया शेयर मिलेगा 20 रुपए वाला, जिसके पास होंगे 2 शेयर ऑर्डिनरी पुरानी कंपनी के, और नए 4 शेयर मिलेंगे 20 रुपए वाले, जिसके पास होगा प्रेफरेंस शेयर पुरानी कंपनी का 1। तो बस ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 5 होंगे तो 4 मिलेंगे, 3 होंगे तो 2 मिलेंगे, 3 होंगे तो 4 मिलेंगे। इसका मतलब है ये भी आप कर सकते हैं। और द डिवेंचर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी आर टू बी इशूड न्यू 6% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये वाला पॉइंट मैं भी आगे सवाल में आपसे डिस्कस कर लूंगा, तो फिर आप क्वेश्चन 6 का ये वाला पॉइंट खुद करने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई ये सोचता है सर पढ़ाया तो है नहीं, होमवर्क कैसे, तो याद करो कल ही मैंने ये वाला पॉइंट बताया था कि अगर 6% डिवेंचर, जैसे देखो कितने परसेंट डिवेंचर है यहाँ पे 5%, 5% के बजाय कितने परसेंट डिवेंचर इशू करेंगे 6%। साथ चाहिए मुझे आप लोगों का जवाब, आप मुझे लिख के भेजेंगे अभी सब अल्लाह के हुक्म से। 5% डिवेंचर कंपनी ने इशू किए हुए थे, उन्हें दिए जाएंगे, ओल्ड कंपनी के डिवेंचर होल्डर को दिए जाएंगे नए डिवेंचर जिन पे 6% इंटरेस्ट होगा। अबे 6 दो 8 दो 12 दो 15 दो, हमें क्या मसला, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ आया, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ था बोलो कितना 20,000, जब हम उन्हें नए सर्टिफिकेट बना के देंगे ना तो वो 20,000 रुपए के, मेरी आवाज नहीं अटकी है मैं चुप हो गया हूं, वो 20,000 रुपए के नहीं होंगे। वेरी गुड, बाकी लोग भी बोल सकते थे लिख सकते थे, तो फिर वो कितने के होंगे, बस ये जवाब दे दो आगे बढ़ जाऊंगा। फिर कितने के देगी नई कंपनी डिवेंचर, कितने रुपए के देगी, कितने रुपए के देगी नई कंपनी डिवेंचर, तो ये तो मुश्किल है ना काफी। बाकी सब चुप हैं, मेरा ख्याल आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम है बेचारों को, कंफ्यूज हैं। उन्होंने जवाब दे दिया, बेटा सोच लो अमाउंट चेक कर लो, आजकल 5% 5,000 बन रहा है। 22,000 आया मिनल का जवाब, वर्दा का जवाब दुरुस्त लग रहा है, यमुना का जवाब दुरुस्त लग रहा है। बाकी सब लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे जवाब देने की, पढ़ाई के जवाब देने की, बड़ों की बातों पे जवाब देने की नहीं बोल रहा। कोमल का जवाब भी दुरुस्त लग रहा है। हुनैन साहब कुछ कम आए लेकिन अभी भी दुरुस्त नहीं लग रहे। इक्रा सिद्दीकी टोटल कितने के डिवेंचर देंगे, अब जवाब बजाहे तुम्हारा ठीक है, लेकिन क्या आप 1,000 रुपए के डिवेंचर देंगे, नहीं 20,000 के डिवेंचर ऑलरेडी लोगों के पास है, उन्हें 5% प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ, तो 20,000 का 5% निकाल लेते हो उन्हें भाई, आजकल 20,000 का 5% मेरे दोस्त आजकल 1,000 आ रहा है, तो उसको 20,000 में 1,000 को प्लस कर दो, 21,000 रुपए के डिवेंचर देंगे हम। 21,000 रुपए के डिवेंचर कौन देगा, बड़ी कंपनी, सही है, किसे देगी, गुल अहमद को, आदम कंपनी देगी गुल अहमद को 21,000 रुपए के डिवेंचर। ये परचेज कंसल्टेशन में लिखा जाएगा। उम्मीद कर मैं और इसमें कुछ बताना मुनासिब नहीं समझता, अगर मुझे लगता तो मैं जरूर बताता। आपको कुछ पूछना हो आप इंडिविजुअली पूछेगा। क्वेश्चन 7 हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8 आप पढ़ना चाहें तो खुद करें, क्योंकि जब मैं 7 पढ़ा चुका हूं तो 7 की तरफ पे 8 और 9 है,
कोई मसला है तो पूछेगा। क्वेश्चन 10 मुझे पढ़ाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि कल ही याद करें, कल और परसों की क्लासेस में मैंने आपको ऐसा सवाल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो अल्लाह करे, जिसमें मैंने आपको ये समझाया और बताया था प्यारे बच्चों कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के सारे एसेट्स को टेक ओवर नहीं कर रही, वो कह रही है कैश को भी रख लो अपने पास। अच्छा जी, आवाज अटक रही है, शायद आपके पास आवाज अटक रही हो मेरे दोस्त, मेरे पास सिर्फ आवाज बिल्कुल टिका के जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत अटकी होगी, इंशाल्लाह मुनासिब हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो, मेरे मुताबिक आवाज बिल्कुल जरूर जा रही है। वापस अपनी बात कहता हूँ प्यारे बच्चों, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस तरह का सवाल मैंने ये क्वेश्चन 10 यहाँ से क्वेश्चन 10 नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने फाइबर से पढ़ा दिया। कोई मुझे चैलेंज करे कि कहां से पढ़ाया तो मैं ईयर निकाल के बता दूंगा, या फिर ये है स्क्रीन और यहाँ से आपको देख के बता दूंगा सवाल जिसमें आखिर में कैश बांटा गया है, कैश को टेक ओवर नहीं किया, लॉन्ग टर्म लोन को खुद पे किया था, डिवेंचर को खुद पे किया था। अगर आप याद करेंगे 2019 का सवाल था, शायद 2017 में भी एक सवाल ऐसा था शायद, जिसमें हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म लोन अकाउंटेबल को खुद पे किया था, अगर आप याद करें। ठीक है, तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ प्रूफ भी दे रहा हूं। तो क्वेश्चन 10 मैंने नहीं करवाया, मैंने इसके जैसा सवाल 5 ईयर से करवा दिया। मेरे पढ़े लिखे बच्चे सवाल को अटेम्प्ट करें, जहां प्रॉब्लम आए सर इमरान हाजिर है आपके लिए, एनी टाइम आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको हेल्प करूंगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन ई पर। क्वेश्चन 12 है हमारे सामने। एक ऑप्शन यह है कि मैं यहाँ से इस सवाल को पढ़ लूं, इस सवाल को अटेम्प्ट करवा दूं, और अगर इस सवाल को अटेम्प्ट ना करवाऊं तो फिर कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन मेरे नजदीक ज्यादा अच्छा है। वैसे तो सबको स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा 5 ईयर के सवाल की जानिब, और 5 ईयर में है 2015 रेगुलर। सब बच्चे आ जाए, क्वेश्चन 1 2015 रेगुलर, यानी तो फिर ये सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या थी सर? ये सब आपने इतनी देर बताया, सिर्फ इसलिए बताया आपको कि भाई फॉर्मेट आपके पैसे जाया करने के लिए या आपका वक्त जाया करने के लिए नहीं है। मेरे 5 ईयर में कोई सवाल एक बार भी आया है सिर्फ 20 साल में, फिर वो उस जैसा सवाल रिपीट नहीं हुआ। तो फॉर्मेट से अब आप ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे, आपकी बेहतरीन कमांड बन जाएगी। एब्जॉर्प्शन पर कमांड बनने का मकसद है कि आप एमएलगमेशन का टॉपिक 90% कमांड बना चुके, बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। अब समझदार के लिए इशारा काफी, 90% अगला टॉपिक आपको आ गया से और क्या चाहिए आपको? तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसीलिए मिन्नत है और समझते कर रहा था, लेकिन अफसोस होता है कि 10 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं जबकि क्लास की स्ट्रेंथ कोई 26-27 के करीब है। और मजे की बात है, जब हम क्लास सस्पेंड करते हैं ये कह के कि भाई फीसें नहीं आ रही, तो बच्चे कहते हैं सर क्लास करवाएं। और अब जब क्लास हो रही है तो बच्चे गायब हैं। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैनेजमेंट की जानिब से आपको बहुत जल्द दोबारा एक जो है अंदिया आ जाएगा फीस का, क्योंकि 3 मई हो गई है। अब आप इसके लिए भी समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो अच्छी बात है, वरना फिर दोबारा हालात संगीन हो सकते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं खुद नहीं कहना चाह रहा, ये मैनेजमेंट आपको बताएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। चलिए, एब्जॉर्बिंग कंपनी टेक ओवर एसेट एंड लायबिलिटीज एट एन एग्रीड वैल्यू। सर ऐसा कुछ हमने पढ़ा है क्या पहले कभी जिंदगी में? जी हाँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा आपको बताने के लिए। ये मेरी शीट है, आप पुरानी वीडियोस में जाके देखें। ये उन्हें साहब के लिए खासतौर पर बोल रहा हूँ, अगर आप सर 10 अप्रैल से पहले के लेक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी चीज मैंने पढ़ाई है, ये मैंने पहले पढ़ाई है ना, तो ये है सवाल, इसमें मैंने पढ़ाया था परचेज कंसिडरेशन, ये ऊपर होगा एग्रीड वैल्यू वाला। अगर आपको याद हो, ये चीज जितने की है उतने की नहीं ले रहे, बल्कि उसको चेंज कर रहे हैं। ये पहला था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 2। जो चीज जितने की थी उतने की नहीं मानी, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को चेंज कर दिया था, अगर आपको याद हो। ऊपर अकाउंट रिसीवेबल कितना है? ऊपर अकाउंट रिसीवेबल था 50, और क्वेश्चन 2 में अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वैल्यू को हमने चेंज किया था। ठीक है, ऊपर अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना था है लिखा हुआ, ऊपर अलाउंस फॉर बैड डेट्स था ही नहीं शायद, और हमने फिर इसे लिखा था। ठीक है, तो बहरहाल ये मैंने एग्रीड वैल्यू पढ़ाया, आपको हेल्प लेनी है तो यहाँ से लीजिएगा। वापस आता हूँ, फिलहाल अभी हम सब सवाल अटेम्प्ट जो करना चाहते हैं शीट आप जितना कर सकेंगे जरूर करेंगे, और फिर होमवर्क के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं सब जो इस वक्त मौजूद है। आपका काम यह है कि आप 2019 से बैकवर्ड चलेंगे, जो कर चुके ओके, जो नहीं किया उसे करने की कोशिश करेंगे। अब दोबारा बता रहा हूँ होमवर्क, वैसे तो मैं आपको कुछ सवाल बता दूंगा, आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, सही है, व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने आपको अदब से होमवर्क बता दिया क्या कि आपका होमवर्क 2019 से बैकवर्ड चलना है। और कहां तक चलना है? समझदारों के लिए इशारा काफी, जो कुछ ना कर सके वो 10 तक चले, और जो कुछ करना चाहता है वो 5 तक जाए, और जो सब कुछ करना चाहता है वो 5 ईयर खत्म कर ले। सर इतना कम टाइम, कोई कम टाइम नहीं है, 3 दिन है आपके पास, जो पीर मंगल बुध, आराम से आप रोजाना 3-3 सवाल अटेम्प्ट करें, 9 सवाल हो जाएंगे, इनफ है, 9 सवाल कर लेंगे, प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी, आपकी कमांड बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 पर मौजूद हैं, और सब बच्चे फाइल में सवाल निकाल के सामने रख लें। मेरे सामने सवाल मौजूद है। सवाल की खासियत क्या है? सवाल की खासियत यह है कि आज इसमें उसने कहा है कि कुछ चीजों की वैल्यू जो है वो एग्रीड वैल्यू पे ली जा रही है, ऊपर वाली वैल्यूज को इग्नोर किया जा रहा है। वक्त काम है मेरे पास, मुकाबला सख्त है, मैं तेजी से चलूंगा, जहां जिसे लगे कि समझ नहीं आ रहा वो बिला तकल्लुफ बोले।
बैलेंस शीट डेटा ऑफ अशर लिमिटेड आर गिवन बिलो। पेड अप कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपए, रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, अकाउंट पेबल है, नोट्स पेबल है, प्लांट एसेट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्लांट एसेट 240 के, इस पे डेप्रिसिएशन 28,000 का हुआ है। इसकी बुक वैल्यू क्या बनती है जरा जल्दी से निकाल के रख लीजिएगा, बल्कि मुझे मैसेज ही कर दीजिए तो बेहतर हो जाएगा। प्लांट एसेट 240 का 28,000 डेप्रिसिएशन हो गया, इसकी बुक वैल्यू क्या बनती है मुझे भेज दीजिएगा। गुडविल 20,000 रुपए है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 रुपए है, कैश 40,000 रुपए है, अकाउंट रिसीवेबल 20,000 रुपए है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होगा आप जानते हैं, लेकिन अभी हमें नीचे पढ़ना है सवाल को। सही है जी, जवाब आ गया 2,12,000 रुपए बुक वैल्यू बनती है प्लांट एसेट की। अच्छा, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि 20,000 है, इसमें 2,000 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी जितने रुपए हमें लास्ट में मिलेंगे वो 18,000 बनते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 42,000 रुपए। ये सब किसके मुताबिक है? अशर लिमिटेड के मुताबिक। नसर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स एक्सेप्ट कैश ऑफ अशर लिमिटेड। नसर ने टेक ओवर कर लिया अशर को सिवाय कैश के, और एड द फॉलोइंग वैल्यूज इन वैल्यूज पर, जो नीचे लिखे नजर आ रही है। दोबारा कहूंगा ये जुमला, ऊपर ये सारा डेटा अशर का है, अशर को कौन खा रहा है? नसर। और नसर जब इनको खा रहा है तो वो कह रहा है कैश नहीं ले रहा मैं आपका, कैश आपको मुबारक, आपके सारे एसेट मेरे। सही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट की बात हो रही है, इसका मतलब लायबिलिटीज को कबूल नहीं कर रहा, और अगर आगे कबूल कर रहा हो तो नीचे पढ़ लेंगे, अंग्रेजी में देख लेंगे। फिलहाल इस जुमले को पढ़ के तो शायद इमरान को यही लग रहा है कि नसर ने बोला हम तुम्हारे लेंगे सिर्फ एसेट्स, और एट द फॉलोइंग वैल्यू, ये जो वैल्यू है इन पर लेंगे भैया, तुम कितने का कहते हो हमें उससे गर्ज नहीं है। अच्छा, अब मजे की और इंपॉर्टेंट बात क्या है, काम की बात क्या है? काम की बात ये भाई कि छोटी कंपनी कहेगी मेरी चीज अगर 50,000 की थी तो मेरे पास से तो 50,000 की गई ना, वो एंट्री बनाते हुए कहेगी 50,000 की क्रेडिट। बड़ी कंपनी कहेगी हम तो नहीं कह रहे 50,000 की, हमारे लिए तो ये 40 की है, तो बड़ी कंपनी अपने बुक में 40 की लिखेगी, छोटी कंपनी कहेगी मेरी चीज 50 की ही गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्लाह करे आप मेरे पॉइंट्स को बगौर सुन रहे हो। मैं सवाल समझा रहा हूँ, सवाल समझ आ गया तो सॉल्यूशन समझ आ जाएगा, वरना फिर सॉल्यूशन को छापने के लिए तैयार रहिएगा। आगे बढ़ता हूँ। कहता है अकाउंट रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू होगी 16,000। हमारी अकाउंट रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू बन रही थी 18, वो कहता है 16 बनानी है। इसका मतलब है हम 20 को 16 नहीं बनाएंगे, हम 18 को 16 नहीं बनाएंगे, बल्कि हम ये जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना लिखा है 2,000, इसे कितना कर देंगे? जल्दी जवाब लिख के भेजो फटाफट, टाइम नहीं है। प्लांट एसेट की वैल्यू 2,10,000 होनी चाहिए, तो हम प्लांट एसेट के 28 को इग्नोर करेंगे, 240 को इग्नोर करेंगे, सीधा सीधा। थैंक यू सो मच हफ्सा और कोमल और इकरा, आप लोगों ने मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जवाब लिख के भेजा, 4,000 रुपए लिख देंगे। अच्छा, और इसी तरह प्लांट एसेट 240 इग्नोर करेंगे, 28 इग्नोर करेंगे, 2,10,000 लिख देंगे। किसकी बुक में? नसर की बुक में। नसर की बुक में प्लांट एसेट 2,10,000 का लिखा जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं सब बच्चों से, जब अशर अपनी बुक में एंट्री बनाएगा छोटी कंपनी, तो छोटी कंपनी कहेगी मेरा प्लांट एसेट 240 का था, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 240 से। मेरा अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 28,000 रिकॉर्ड हुआ था, क्रेडिट साइड पर खत्म भी होगा तो डेबिट में 28,000 से ही होगा। आई होप आप मेरे पॉइंट को गौर से सुन रहे हैं। इसका मतलब है छोटी कंपनी अपनी चीज उतने की ही डेबिट क्रेडिट करेगी जितने की उसकी बुक में, लेकिन बड़ी कंपनी कह रही है हम नहीं जानते तुम्हारा प्लांट एसेट 240 का था, हमें नहीं पता उस पर 28,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, हम बोल रहे हैं हमारे मुताबिक तुम्हारा प्लांट एसेट कितने का है? 2,10,000। तो बड़ी कंपनी अपनी बुक में जो एंट्री बनाएगी वो 2,10,000 से बनाएगी। अल्लाह करे आप मेरी बातों को समझ रहे हो। एंड इन्वेंट्री 25,000 और इन्वेंट्री जो कि लेके बैठी है अशर कंपनी अपनी बुक में कितने की? 42,000 की। वो कहता है हम तुम्हारे बैलेंस पे जाना बेचते हैं, हमारे लिए 25,000 की है। अशर कहेगा मेरे पास इन्वेंट्री क्रेडिट 42,000, नसर कहेगा मेरे पास इन्वेंट्री डेबिट कितनी? 25,000। नसर लिमिटेड एज्यूम्ड अकाउंट पेबल, देखो नीचे आके कह दिया ना, नसर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा अकाउंट पेबल कबूल करने को तैयार हूं। सही है, तो इसका मतलब है नोट्स पेबल को कबूल नहीं कर रहा, सिर्फ अकाउंट पेबल को कबूल कर रहा। एंड इशू, और वो बदले में दे रहा है 5 शेयर 10 रुपए वाले। कितने शेयर के बदले में? 4 शेयर के बदले में। ये क्या बता दी उसने एक तरीके से, मुझे लिख के भेजो अंग्रेजी में, ये उसने क्या बता दी, ये जुमला देगा उसने हमें क्या बता दी कि नसर लिमिटेड दे रहा है 5 शेयर 4 शेयर के बदले में शेयर होल्डर्स को। वेरी गुड मिनल, खुश रहो, शाबाश बरता, शाबाश कोमल। बाकी लोग भी कोशिश क्या करें यार, टाइपिंग जरा बढ़ाएं। इंटरेस्ट नहीं मेरा बेटा, इंटरेस्ट नहीं तेरा मेरा बच्चा। बाकी किसी को टॉपिक नहीं हो रही, क्या दे रहा है? बाकी लोग क्लास में नहीं है मेरे साथ। चलें, बहरहाल मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आप जवाब तो देते हैं कम से कम, बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा। इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, खरीदने का बदला। देखो ना जुमला क्या है, नसर लिमिटेड, आप अंग्रेजी पढ़ो आपको समझ आएगा। नसर लिमिटेड एज्यूम्ड अकाउंटेबल, नसर लिमिटेड ने कबूल कर लिया अकाउंटेबल को। एंड इशू, और दे रहा है 5 शेयर 10 रुपए वाले 4 के बदले में। किसको? शेयर होल्डर ऑफ अशर लिमिटेड, अशर लिमिटेड के मालिकान को। अशर लिमिटेड में जो लोग मालिकान बन के बैठे हैं उन्हें कह रहा है अगर तुम्हारे पास 4 शेयर तो लो, मैं तुम्हें दूंगा कितने शेयर? 5 अपनी कंपनी के। तो ये कहलाती है परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, लिक्विडेशन का खर्चा 10,000 रुपए कौन बॉन्ड करेगा, कौन बेयर करेगा? नसर। तो ये भी किस चीज का हिस्सा बन जाएगा बताओ, ये भी किस चीज का हिस्सा बन जाएगा? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, सवाल सॉल्व करना है भाई, टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैंने कहा ये भी परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बन जाएगा। वेरी गुड मेरा, शाबाश, खुश रहो, वेरी गुड अफसान।
वेरी गुड विक्रम, शाबाश, जबरदस्त। चलो तो आप सबसे पहले तो निकाल लें न्यू नंबर ऑफ शेयर, सही है। न्यू नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आप मुझे हेल्प करें, आप लोग तेजी से। भाई सवाल आपने सॉल्व करवा दिया तो ठीक, 40 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप बस उसके बाद दोबारा मीटिंग नहीं करूंगा, मेरी बात हुई भी ऑलरेडी, ठीक है। तो आप, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरा साथ दीजिएगा, जाके देखें कि क्या है। सबसे पहले 5 शेयर मिलेंगे 10 के बदले में, लेकिन 4 के बदले में। तो पहले ऊपर आके देखें नंबर ऑफ शेयर गिवन है, ऊपर नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है आज। कल मैंने ये सवाल पढ़ाया था, नंबर ऑफ शेयर गिवन थे, आज नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है। तो 2 लाख को डिवाइड कर रहा हूं पहले 10 से, क्या पता चल गया, नंबर ऑफ शेयर 20,000। और तरीका क्या है, कितने शेयर मिलेंगे भाई, 5 डिवाइड बाय 4। देखिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया ना तो यार तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, कोई भी बच्चा हो, नया पुराना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने नहीं बोला तो मैं तेज तेज चलूंगा, वरना मैं सवाल सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे ये बात पता है बहुत अच्छे से। तो मेरा न्यू नंबर ऑफ शेयर कोई भेज दे मुझे लिख के, एहसान होगा या मफ्ती निकालना, आप नहीं बता रहे तो। 25,000, शुक्रिया। तो मैंने कहा फॉर शेयर होल्डर्स 25,000 शेयर, 25,000 ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे 10 रुपए वाले, और ये आ गया मेरा 2,50,000। इसके बाद डिवेंचर होल्डर है ही नहीं आज, मजे की बात है। नोट्स पेबल को अशर लिमिटेड खुद सेटल करेगा 40,000 रुपए देके। तो ये वाली लाइन डिलीट कर देता हूँ, ये 2 लाइन आज मेरे किसी काम की नहीं है, इनको पढ़ ले आते हैं मेरा बच्चा। और लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के लिए कितने रुपए दे रहा है नसर हमें, 10,000 रुपए बोल रहा है, ये लो तदफीन के लिए 10,000 रुपए रख लो अपनी। तो ये हमारा 2,60,000 जवाब बन गया। परचेज कंसल्टेशन निकालना समझ नहीं आ रही तो बिला झिझक पूछ लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, वरना वीडियो देख लेना। परचेज कंसल्टेशन निकाल लिया, अब मैं जा रहा हूँ कहाँ, छोटी कंपनी के बुक में। छोटी, अच्छा एंट्री किस किस की बुक में बनानी है, अशर और नसर दोनों की बुक में बनानी है। रिक्वायर्ड में लिखा परचेज कंसल्टेशन, वो हम निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले अशर की बुक में एंट्रीज बनाना शुरू कर रहा हूँ। अशर लिमिटेड छोटी कंपनी, सबसे पहले लिखते हैं रिसीवेबल फ्रॉम नसर, रिसीवेबल फ्रॉम नसर लिमिटेड। कितना अभी अभी हमने जवाब निकाला है वहां पर, 2,60,000, 2,60,000। मुझे आपका भरपूर साथ चाहिए, कोई बात समझ नहीं आना प्लीज पूछ लीजिएगा, वरना बड़ा कोई फायदा नहीं होगा एक्स्ट्रा क्लास का अगर आपने पूछा नहीं। सही है, वीडियो देखने वाले तो देख ही लेंगे, पता नहीं क्या देखेंगे। चलें बताएं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, जल्दी बताएं। 28,000 लिखूं या नहीं, यस और नो, 28,000 लिखूं या नहीं। ये मत सोचिएगा मैंने यहाँ लिख दिया तो आप बोल दें यस, मैं गलत भी लिख दूंगा, आपको पता है कंफ्यूज करने में माहिर हूँ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। अशर अशर कहेगा मेरी कंपनी खत्म हो रही है तो मेरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी खत्म होगा, चाहे बड़ी कंपनी इसे एक्सेप्ट करे या ना करे। वो कहे तुम्हारा एसेट कम का है, वो तुम्हारा, वो कहे ज्यादा का है। बड़ी कंपनी कहेगी प्लांट एसेट कितने का है उसके लिए 2,10,000, लेकिन अशर कहेगा मेरी चीज तो कितने की थी भाई। कोई सवाल करना चाह रहे हैं, जी अफसर बोले, कोई सवाल करना चाह रहा है, शायद मुझे ऐसा लगा किसी ने सवाल किया, नहीं, चलें फिर आगे चलते हैं। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर मैंने 28,000 ट्रांसफर डेबिट लिख दिया। अकाउंट पेबल को भी एक्सेप्ट कर रहा है ना वो, तो अकाउंट पेबल 40,000 है, 40,000 रुपए ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ओके। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स इसकी बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ था, ये तो आप ही बता सकते हैं मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। अकाउंट पेबल क्या इसकी बुक में रिकॉर्ड हुआ था, और अगर हुआ था तो कितना। अगर इसकी बुक में अकाउंट पेबल रिकॉर्ड हुआ था तो वो खत्म भी होगा, लाजमी सी बात है। सॉरी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट इसकी बुक में था तो यार इसकी बुक में तो था ही कितना 2,000, तो इसकी बुक से खत्म भी कितने का होगा बोलो, क्या 4,000 का खत्म होगा। एक मिनट रुकिएगा।
जी प्यारे बच्चों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट होगा 2000 से ही होगा, सही है। तो फिर 4000 किसकी बुक में लिखेंगे? अब है कोई जवाब किसी के पास? तो वो 4000 जो मैंने पूछा था, जो इकरा सिद्दीकी ने भी बताया था और 2-3 बच्चों ने, कोमल वगैरह ने, तो वो 4000 फिर क्यों पूछा था और वो कहाँ लिखेंगे? वो नसर की बुक में लिखेंगे, बड़ी कंपनी की बुक में। एक्सीलेंट, खुश रहिए, शाबाश। अच्छा, इसी तरह वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो अशर के मुताबिक कितने की है, 42,000 की, वो कहेगा मेरे पास से तो 42 की ही गई ना भाई। बड़ी कंपनी कहेगी हम तो तुम्हारी मर्चेंडाइज को 25,000 का मानेंगे। अबे तो वो मान रही है तो वो अपने पास 25 का लिख ले। उन्हें नीचे लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल रियलाइजेबल वैल्यू 16,000। जब आप इसे नीचे आके सवाल में दिखेंगे तो आपको नजर आएगा अकाउंट रिसीवेबल 20,000 है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 16 है। तो उसे 16 बनाने के लिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 2 नहीं 4 करना पड़ेगा। और 4 किसकी बुक में लिखेंगे? बड़ी कंपनी। मैं तो अभी छोटी की बात कर रहा हूँ, छोटी की बुक में तो 2000 ही लिखा है मैंने, देख लो, सही है। अच्छा जी, अच्छा अब और कुछ डेबिट होना था? वैसे डेबिट में और कुछ आना था? नहीं, फिलहाल अगर कुछ आना भी होगा तो हम एक लाइन में इंसर्ट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट या तो डेबिट में आ जाएगा या क्रेडिट में आ जाएगा, वो हम देख लेंगे। तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 42,000 से क्रेडिट होगा। अच्छा जी, और क्या है? अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल अमाउंट सही होगा, 20,000 से क्रेडिट। कुछ गलत कर दिया मैंने, 20,000 से क्रेडिट। और क्या है इनके पास? इनके पास है जनाब इसके अलावा जनाब अली प्लांट एसेट्स। प्लांट एसेट लिख देते हैं, लैंड नहीं है, चलें प्लांट एसेट को ऊपर ले आते हैं। प्लांट एसेट्स आ गए। प्लांट एसेट कितने के मेरे बच्चों? 2,40,000। वो कितने में ले रहे हैं? लानत भेजिए। नसर कहेगा, अशर कहेगा मेरे पास से मेरी चीज 240 की थी, पूरे 240 की चली गई भाई। सामने वाला इसको फ्री में ले, 2 रुपए में ले, 5 रुपए में ले, मेरी चीज 240 की थी, 240 से क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 8 मिनट है, आप कोशिश करें ये एंट्री बन जाए। ये बन जाएगी तो समझने पर आप बड़ी कंपनी में भी बना लेंगे इंशाल्लाह। और मैं शायद इसके बाद बड़ी कंपनी में चला जाऊँ। इसके बाद जो बाकी एंट्रीज हैं वो आपको आती हैं। दूसरी एंट्री में शेयर रिसीव करेंगे, फिर आप जो है वो नोट्स टेबल को सेटल करेंगे, लिक्विडेशन का खर्चा अदा करेंगे। तो जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं कुछ फर्दर डिसाइड करता हूँ। चलें, इसके बाद अब और क्या है? एक और एसेट है जो ट्रांसफर हो सकता है, और वो है जनाब अली, कैश को तो ट्रांसफर नहीं करना था लेकिन बाकी सारे एसेट को करना था। तो एक चीज है गुडविल, गुडविल ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा नाम ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इसका अच्छा नाम उसके पास चला जाएगा 20,000 रुपए। अब वहां एग्जैक्ट कितने का आएगा, वहां 20,000 आएगा, इससे ज्यादा आएगा, वो हमें पता चल जाएगा एंट्री बनाते हुए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल गुडविल को मैंने किया ना, यहाँ पे देखो क्रेडिट कर दिया, गुडविल यहाँ से चली गई, ठीक है। अच्छा, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो तो खर्चा होता है और कंपनी में उसे फौरन खर्चा निकालता है, तो उसे राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। देखो ना, तुम याद करो, बड़ी कंपनी अपनी बुक में गुडविल रिकॉर्ड करती है ना, तो आज वो गुडविल रिकॉर्ड करेगी, लेकिन सिर्फ 20 नहीं, या तो इससे भी ज्यादा होगी या इससे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां जब वो बड़ी कंपनी कहती है मैंने ज्यादा पैसे दिए, तो इसका मतलब है वो अच्छे नाम की वजह से दे रही होती है, तो गुडविल होती है। और जब वो कम पैसे देती है तो वो कहती है मुझे फायदा हुआ, उसे कैपिटल रिजर्व कहते थे। अल्लाह करे आप सबको ये लेक्चर याद हो। चलिए, मेरे मुताबिक सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। अगर मैं कुछ भूला तो आप मुझे हेल्प करें और मुझे बताएं कि कैश लिखना नहीं है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्लोज होगा, अकाउंट रिसीवेबल लिख चुका हूं, अलाउंस फॉर बैड डेट लिख चुका हूं, मर्चेंडाइज लिख दिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया, प्लांट एसेट लिख दिया। टोटल इस साइड का बन रहा है 3,22,000, जबकि यहाँ का टोटल बन रहा है प्यारे बच्चों 3,30,000। 8,000 रुपए का फर्क है। चेक करने भाई सब, चेक करने आप प्लीज। 8,000 रियलाइजेशन में जा रहा है क्रेडिट साइड पर, तब चेक करें। शेयर्स इन नसर, कितने के शेयर मिले? 2,50,000 और 10,000 रुपए कैश मिला। 2,50,000, 10,000 रुपए कैश, और ये वाली लाइन डिलीट कर देते हैं, आज को डिवेंचर शिवेंचर नहीं है। तो ये 2 लाख रिसीवेबल फ्रॉम नसर क्रेडिट हो गया, रिसीवेबल फ्रॉम नसर क्रेडिट जनाब अली। इसके बाद तीसरी एंट्री में नोट्स पेबल को शटल कर देता हूँ। नोट्स पेबल डेबिट हो गया, नोट्स पेबल कितना है, और कैश मेरे पास से क्रेडिट हो जाएगा। कैश कितना क्रेडिट होगा जनाब अली? नोट्स पेबल कितना है ओरिजिनल? नोट्स पेबल है 32,000 रुपए का, नोट्स पेबल 32,000 रुपए का मेरे बच्चों, और कैश क्रेडिट होगा 40,000। इसका मतलब है मुझे नुकसान हुआ, किस अकाउंट डालूं? समझदार लोग माशाल्लाह बहुत, यकीनन रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने डाल दिया रियलाइजेशन अकाउंट में मेरे बच्चों, डेबिट साइड पर आ गया, ठीक। आवाजें सबको टिका के आ रही हैं, तेज जा रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, अब आप बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, छोटे नहीं रहे आप। तीसरी एंट्री भी बन गई। चौथी एंट्री बहुत पुरानी खानदानी नस्ली एंट्री लिक्विडेशन की, 10,000 रुपए से बन गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो जी, ये भी हो गया। कोमल आयशा तो आराम कर रही होगी, है ना, नजर नहीं आ रही तुमको। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री भी बन गई, लिक्विडेशन का खर्चा भी हो गया। अब शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कर देता हूँ। टाइम कम है, अगर आप साथ देते तो अच्छी बात है।
शेयर कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपए। शेयर कैपिटल था 2 लाख रुपए, डेबिट में आ गया। रियलाइजेशन अभी पता नहीं है, हमें डिसाइड कर लेते हैं ऊपर से चल के। रिटेन अर्निंग था जनाब अली 70,000, तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट में होता है। अब इसको डेबिट करेंगे, ये पहले से इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि पिछले साल में ये डेबिट में था तो हमने क्रेडिट किया था, अब मैंने इसको डेबिट किया। रिटेन अर्निंग को डेबिट करूंगा कितने से मेरे बच्चों? 70,000 रुपए से। अच्छा, अब रियलाइजेशन को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक अकाउंट क्लोज होना था, याद है आपको कौन सा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। शाबाश, खुश रहिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसकी अमाउंट लिख देते हैं मेरे बच्चों। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की अमाउंट है 10,000। चलो अब रियलाइजेशन चेक करके आते हैं ऊपर से जल्दी से। हाँ सर, सवाल में लिखा होगा ना, मेरी मर्जी थोड़ी चलती है। सवाल पढ़े आप। अशर लिमिटेड पेड 40,000 इन सेटलमेंट ऑफ नोट्स पेबल। जब आप उन्हें साहब जवाब ये सवाल पढ़ेंगे ना, आखिरी लाइन रिक्वायर्ड के ऊपर लिखा है अशर लिमिटेड पेड 40,000 इन सेटलमेंट ऑफ नोट्स पेबल। मतलब अशर ने खुद अपने नोट पेबल को अदा किया। तो ये एंट्री इसीलिए मैंने बनाई है, इसको नोट पेबल को इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं हुआ। आई होप आपने मेरी बात सुन ली। सवाल जब मैं पढ़ा था मेरा बेटा बहुत ध्यान से सवाल आप भी पढ़ा करो और देखा करो। चलो तो रियलाइजेशन देख लें। यहाँ रियलाइजेशन आया था 8,000, जरा साथ दीजिएगा प्लीज। दूसरे एंट्री में डेबिट में आया 8,000, क्रेडिट में 8,000 और डेबिट में 8,000। ये तो बिल्कुल आपकी तरह जीरो हो गया। और फिर डेबिट में 10,000 आया, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इसका मतलब है मैं इसे क्रेडिट में लिख दूं रियलाइजेशन अकाउंट को। तो मैं इसको उठा के यहाँ से ले आता हूँ मेरे बच्चों यहाँ पर, और इस लाइन को कर देता हूँ डिलीट। तो ये रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया और कितने से हो गया? 10,000 रुपये से। अब मुझे बताएं शेयर होल्डर अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 2,70,000। तो यहाँ पर आएंगे 2,50,000। किसी को प्रॉब्लम है तो बेफिक्र होकर पूछ सकता है। कुछ मिस्टेक अगर लग रही है खुदा ना खास्ता तो वो बताएं मुझे फटाफट। कोई मिस्टेक तो नहीं सर रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपए क्रेडिट हुआ ना बेटा? गलत कर दिया क्या? कैसे सर? सर समझ नहीं आ रहा कैसे। ओके, दोबारा देखते हैं। रियलाइजेशन पहली बार क्रेडिट आया 8,000 रुपए, उसके बाद डेबिट में आया 8,000 रुपए। जीरो हो गया मेरा बेटा। क्रेडिट और डेबिट बराबर बराबर है ना? जीरो हो गया। साथ है आप मेरे? जीरो हो गया। यस सर, समझ आ गया डेबिट में 10,000 आया, क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिख दिया। सही है। और शेयर का बैलेंस कैसा है? उन्हें कैसा है? उन्हें को भी बता दूं, ये दोनों को प्लस किया 270, तो यहाँ पे भी 270 बनना चाहिए। यहाँ पे टोटल बन रहा था 20, तो 250 अपने पास लिखा शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और बस सिर्फ शेयर दे दिए क्योंकि अब शेयर ही बचे हैं 250 के, और कुछ है ही नहीं। कैश सारा का सारा खत्म हो गया हमारे पास जितना था। चेक कर लें कैश खत्म हुआ या नहीं। 1 मिनट रह गया। मैं चाहता आपको वो वाली एंट्री बता दूं, बड़ी कंपनी वाली, लेकिन चले बहरहाल कैश को वेरीफाई करवा देता हूँ। बड़ी कंपनी की एंट्री आप कोशिश करके जरा समझ लीजिएगा। कैश इसके पास था 40,000, और ये 40,000 इसने पूरा का पूरा नोट्स पेबल में अदा कर दिया। सही है। और ये 10,000 कहाँ से आया? वो जो लिक्विडेशन के लिए मिला था अदा करने के लिए। सही है। तो कैश का भी मामला सेटल हो गया। अब मेरे पास तकरीबन 1 मिनट बचा है, मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं नस्ल की बुक में पहली एंट्री अगर बना सकूं किसी तरह। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, पूरी अमाउंट से साथ दे सकें तो दे दीजिए। टाइम खत्म हो जाएगा, मीटिंग दोबारा नहीं हो सकेगी। फिलहाल होमवर्क ना हो क्या जो है मैंने बता दिया, 2019 से बैकवर्ड चलिएगा। अकाउंट से 2,000 होगा, लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट 4,000 होगा। सही है। प्लांट एसेट जो है, प्लांट एसेट कितने के हैं ओरिजिनल? जितने के क्यों? प्लांट एसेट हमें देखने नहीं है। हमें प्लांट एसेट, अरे यार, प्लांट एसेट हमें कितने का लिखना है? जितने का वो जिस वैल्यू पर वो एग्री है, 2,10,000। अच्छा जी, और क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जितने की एग्री है, एग्रीड वैल्यू 25,000। उम्मीद करता हूं मेरी बातें बहुत ध्यान से सुने। इसके बाद और क्या आएगा यहाँ क्रेडिट में? अकाउंट पेबल। कितना अकाउंट पेबल मेरे बच्चों? अकाउंट पेबल जितना ऊपर था, कितना था अकाउंट पेबल? 40,000। 40,000 आएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट 4,000 लिख दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000। गुडविल, अब गुडविल क्या अमाउंट